जो भी जीव यहाँ पे सत्संग पंडाल में मंडप में चल के आए हैं, आपने कीमती समय में से समय निकाल के उसे और बेशकीमती बनाने के लिए सर्वधर्म संगम इस सभा में आप पधारे हैं, तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और ये सर्वधर्म सत्संग इसलिए है, हम सभी धर्मों को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमने सभी धर्मों को पढ़ा है, और जब पढ़ा तो सारे धर्म 99% एक जैसे हैं। हो सकता है एक दो बातें आपस में समझ का फर्क हो, वरना कहीं भी कोई गलत शिक्षा किसी भी धर्म में किसी को नहीं दी गई। सभी धर्मों में आपसी प्यार, मोहब्बत, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा ईश्वर से प्यार करना, उसकी सृष्टि से प्यार करना, बस यही शिक्षा है। मुख्य उद्देश्य इंसान को भगवान से जोड़ना है, तोड़ना नहीं। आपको यह भी बता दें, धर्म शब्द तो सबसे जुड़ता है। हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यानी धर्म शब्द का मतलब क्या है? धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो, ग्रहण कर लो, अपना लो, यानी जोड़ना तोड़ना नहीं। इंसान को इंसान से जोड़ो, इंसान को सृष्टि से जोड़ो, इंसान को भगवान अल्लाह राम से जोड़ो, इसी का नाम धर्म है। धर्म का नाम किसी को तोड़ना नहीं होता। हमने हर धर्म को पढ़ा। 23 साल के मात्र हमारी उम्र थी और नॉन मेडिकल के हम स्टूडेंट थे। विज्ञान को बहुत मानते थे, लेकिन शुरू से ही सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ घर में थे तो उनको पढ़ा करते थे। गुरु जी जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, शास्त्राम जी महाराज, इन्होंने हमें कहा कि आप खुले दिमाग से सारे धर्मों को पढ़ो। तो हमने हमारे धर्म, हिंदू धर्म के पवित्र वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, 5वां वेद कहते हैं, इनको पढ़ा। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद को पढ़ा। सिख धर्म की पवित्र गुरबानी को पढ़ा। ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल को पढ़ा। शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त, रविदास, सभी दादू जी और बहुत सारे जो बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, जो धर्मों की पवित्र ग्रंथ आते गए, हम पढ़ते रहे, अब भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि धर्म अथाह ज्ञान है, अपने अपने विचार हैं संतों के, पीर पैगंबरों के, गुरुओं के, महापुरुषों के। लेकिन जब हमने निचोड़ के देखा, यानी सारे धर्मों का सार, तो यही बना, हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है, और हमारा मकसद इस धरती पे अच्छे नेक भले कर्म करना, ताकि आने वाला टाइम अच्छा नेक भला बनता चला जाए और अल्लाह राम की कृपा दृष्टि को हासिल करना। सारे धर्मों में यही उद्देश्य बताया गया है। मेन मकसद, मेन जो एम है इंसान का, वो यही है। अगर पवित्र ग्रंथ पढ़ लिए तो क्या हुआ? भगवान सबसे बड़ा विद्वान है, सबसे बड़ा ज्ञानवान है। उसे ओम कह लो, अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, राम कह लो, पानी को जल कह लो, नीर कह लो, वाटर कह लो, वाशर कह लो, आब कह लो, नीलू कह लो, नीरू कह लो। पानी के नाम बदलने से आप सब सहमत होंगे, क्या पानी का स्वाद या रंग बदलता है? नहीं बदलता। सोचने वाली बात, छोटा सा पानी, उसका नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता तो उस मालिक तो बहुत बड़ी ताकत है, उसका नाम बदलने से मालिक कैसे बदल जाएगा? हर धर्म में लिखा है, किसी धर्म में नहीं लिखा वो दो हैं। हर धर्म में लिखा वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। किसी धर्म में बता दीजिए लिखा हो वो दो हैं। ये तो आदमी ने बना दिए यहां आके, मेरा कोई और, तेरा कोई और, उसका कोई और। खाना पीना अलग, पहनना अलग, रहन सहन अलग। ये कबीलों में बंट गए थे लोग, इसलिए संभव है। लेकिन मालिक ने तो सबको एक जैसा बनाया। मालिक ने तो ऐसा नहीं किया कि एक के ताज लगा के पैदा कर दिया और दूसरे के पूंछ लगा दियो, एक के नाड़ियों में घी दूध भर दिया और दूसरे के खून और तीसरे के पानी भर दिया हो। भगवान ने तो ऐसा नहीं किया, अल्लाह राम ने। उसने तो हम सबको एक जैसा बनाया। एक आपको उदाहरण देना चाहेंगे, सारे धर्मों के छोटे छोटे बच्चे एक जैसे शक्ल वाले हों, जन्म लेते ही एक जगह लिटा दो, और आप में से कोई भी बुद्धिजीवी जो सबसे ज्यादा दिमाग रखता हो, क्या उन जन्म लेते बच्चों को एक जगह लिटाए, एक जैसा रंग, क्या आप बता सकते हैं कौन सा बच्चा किस धर्म का है? कोई धर्म को लेके पैदा नहीं होता, पैदा लेके होता है इंसानियत, आदमियत,
और जब यहां धरती पे आता है, जैसे माँ बाप जैसी शिक्षा लेता है, उसी धर्म का रंग रूप बनता चला जाता है। यही धर्मों में लिखा हुआ है, यही सच्चाई है। समाज की गंदगी दूर हो, अंदर से बाहर से बुराइयां हट जाएं, तो धन्य है वो माँ बाप जिनके बच्चे इसमें साथ देते हैं, इंसानियत का कार्य करते हैं। क्योंकि इंसानियत, मानवता, आदमियत किसे कहते हैं? किसी को भी दुख दर्द तकलीफ में तड़फता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है, आदमियत है, मानवता। किसी को तड़फाना, किसी को दुख दर्द देना, वो इंसानियत नहीं है, बल्कि वो तो शैतानियत, राक्षसीपन है। तो भाई आपको यही बताना चाह रहे हैं कि हम सब एक, मालिक एक है। हमारे आम तौर पे लोगों के विचार होते हैं कि जैसा ओम हरि अल्लाह राम ने लिखा है, इंसान को वैसा ही मिलेगा, कि जो लिख दिया गया वो मिलेगा। वाकई सच है, जो लिख दिया गया वो तो मिलेगा। लोगों को पता नहीं होता, भगवान अल्लाह राम ने इंसान के लिए यह भी लिखा है कि इंसान को खुद मुख्तियारी दी जाती है, आजादी दी जाती है कि वो नए कर्म करे, और उन नए कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म ओम हरि अल्लाह राम का अगर ये नाम जपेगा, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनेगा, तो ये अपनी तकदीरें खुद बदल सकता है। इस बात को लोग भूल जाते हैं। दिया तो मालिक नहीं है ये तोहफा, पर दिया सिर्फ और सिर्फ इंसान को है। किसी पशु, किसी पक्षी, किसी और रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या किसी पेड़ पौधों को नहीं दिया, सिर्फ मनुष्य को। किसी देव फरिश्ते को नहीं दिया, सिर्फ मनुष्य को। मनुष्य को यह अधिकार है, हर धर्म में लिखा है कि वो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बने। हक हलाल, दशानुअधिकृत कमाई, कड़ा परिश्रम, हार्ड वर्क, हर धर्म में यही है। ये करे और मालिक को याद करे तो वो अपनी तकदीरें बदल सकता है। इसलिए हाथ पे हाथ धर के मत बैठो, जो लिखा है वो तो मिल ही जाना है। नहीं, हमारा फर्ज मेहनत करना है, और सत्संग में आके इसका पता चलता है। सत यानी ओम हरि अल्लाह राम, सच। सत का मतलब सच। आज अगर हम कह सकते हैं वर्तमान में रहते हुए कि सच था, सच है, सच ही रहेगा, वो एक ही ताकत है, ओम हरि अल्लाह राम, गॉड, खुदा, ईश्वर। अरबों नाम है उसके, पर वो एक ऐसा है जिसमें लेश मात्र परिवर्तन नहीं आता। बाकी हर चीज दुनिया की परिवर्तनशील है, हर चीज को बदलना ही होगा, सिर्फ मालिक ही नहीं बदलते। तो वो ऐसा सच और संग, उसके बारे में रीत क्या और कुरीत क्या, सही रास्ता क्या और लोगों ने क्या बना दिया, उसके बारे में चर्चा हो। आत्मा रूह का मालिक से कैसे मिलन हो, कैसे आप जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानी टेंशनों को जड़ से खत्म कर सको, इसके लिए जो तरीका है यहां बताया जाए उसे सत्संग कहा जाता है। तो भाई, सत्संग में आप चल के आए हैं। हमारे धर्मों में जिक्र आता है घोर कलयुग, शैतान युग, कलयुग, महाकलयुग जब होगा तो कौन आएंगे सत्संग में? जिन पे कृपा राम की वो चल सत्संग में आए। कि जिन पे उस राम, ओम, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब की कृपा होगी, खुद मुख्तियारी का फायदा उठाते हुए लोग आके सजेंगे, बैठेंगे, वो अधिकारी बनेंगे अपने उन कर्मों के जो खुद मुख्तियारी से या अपनी आजादी से नए कर्म बनाए जा सकते हैं। तो भाई, आप लोग सत्संग में पधारे हैं, पधार रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेले मुजरे में इंसान चला जाता है, पास से पैसे भी देता है और कोई न्योता भी नहीं देता, फिर भी जाता है। पर सत्संग एक ऐसी जगह होती है, यहां आना मुश्किल, आ गया तो फिर बैठना मुश्किल। लेकिन जो भी चल के आते हैं, यकीन कीजिए वो ज्ञान सुन के अपने अपने धर्म में रहते हुए अति भाग्यशाली एक दिन जरूर बन जाया करते हैं। तो इंसान अगर सुने, माने और अमल करे सत्संग सुन के, तो आत्मा का बीमा हो जाता है। जैसे जीवन बीमा या तरह तरह के होते हैं,
पर आत्मा का बीमा ओम हरि अल्लाह राम के नाम से ही संभव है। जीते जी आत्मा गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्त हो, मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिले, इसी का नाम सच्ची मुक्ति है, इसी का नाम सच्चा मोक्ष है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राम नाम से संभव है। ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत से संभव है, और कोई तरीका नहीं है। तो भाई अगर सच्चा मोक्ष चाहते हैं, सच्ची मुक्ति चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करें। सुमरन ही एकमात्र उपाय है, सुमरन ही एकमात्र दवा है, जिससे जन्मों जन्मों के पाप धुल जाया करते हैं और आत्मा इस काबिल बन जाती है कि परमपिता परमात्मा के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। सत्संग क्यों जरूरी है? आदमी सोचता है मैंने नाम ले लिया, या ये सोचता है घर में सब कुछ अच्छा है, बाल बच्चे, परिवार, रुपया, पैसा सब कुछ तो है, मैंने क्या करना है नाम लेके, मैंने क्या करना है सत्संग सुन के। तो सत्संग में जब तक आप आते नहीं, आपको अपने आप की समझ नहीं आएगी। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं। आप अल्लाह वाहिगुरु मालिक की औलाद हैं। आप जन्मों जन्मों के चक्कर में उलझी हुई जीवात्माएं हैं, और आप ईश्वर का नाम जप के फिर से ईश्वर को पा सकते हैं। ईश्वर को पाने से क्या होगा? ईश्वर को पाने से आपके जन्मों जन्मों के संचित कर्म कटेंगे। उदाहरण के तौर पे कोई पहाड़ जैसा कर्म आने वाला है, कोई रोग लगने वाला है, कोई घाटा पड़ने वाला है, आप बहुत समय के लिए चारपाई पे पड़ने वाले हैं, और अगर आप ईश्वर के नाम से जुड़े हैं, ईश्वर का नाम जपें, तो आपके जन्मों जन्मों की मैल उतर जाएगी। आप रोगों से मुक्त हो जाएंगे। वो रोग 6 महीने साल जो आपको चारपाई पे लेटाते, वो रोग जिन पे आपका लाखों खर्च हो जाता, सिर्फ ईश्वर की भक्ति, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति से वो कट जाएंगे। लाखों रुपए बच गए, शरीर सही सलामत। क्या इससे बड़ा कोई लाभ का सौदा हो सकता है? और सत्संग पे कोई पैसा नहीं लेते संत। सत्संग का पैसा लेते हो कि राम नाम तब देंगे अगर इतना पैसा चढ़ाओगे, मालिक फिर रहमत करेगा अगर इतना पैसा चढ़ाओगे। संत ऐसा नहीं कहते, ना ही संत लेते हैं। वो तो कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत करो, आपके रोग कटेंगे, आत्मविश्वास आएगा, सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ते चले जाएंगे। वो परमानंद मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। वो लज्जत खुशियां मिलेंगी जिनको पाके आपकी जीवन में बहार आ जाएगी, पतझड़ कभी नहीं आएगी। आदमी का मन डामाडोल होता रहता है,
मन बड़ी जालिम ताकत है, सत्संग में नहीं आने देता, सुनने नहीं देता, सुन लिया तो मानने नहीं देता। इसलिए लगातार सत्संग में आते रहो। जो सुमरन नहीं कर पाते, मन के आगे लाचार हो जाते हैं, लगातार सत्संग में आके बैठे, सुना और अमल करने से जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती है। मन के नकाब डल जाती है, मन की लगाम पड़ जाती है, मन दौड़ता नहीं। जितनी देर सत्संग में बैठे, सेवा सुमन का फल बैठे बैठे मालिक बख्श देते हैं। दुनिया में जब आप चले जाते हो, दुनियादारी के हो जाते हो। सत्संग का एक दायरा है, वहां तक रहते हो, सुमरन शब्द गान करते रहते हो, तो खुशियां कई गुना मिलती रहती हैं बढ़ के। लेकिन जैसे ही सत्संग के दायरे से बाहर हो गए, फिर से परिवार याद, काम धंधे याद, टेंशनें परेशानियां, दुनिया में गए, दुनिया के हो गए। गंगा गया गंगाराम, जमुना गया जमुना दास। यहां भी आप जाते हैं, वहीं का असर ले लेते हैं। अब दुनिया में गए, वहां चुगली निंदा शुरू, टांग खिंचाई शुरू, एक दूसरे की बुराइयां शुरू। वहां आप बैठेंगे, कहां भगवान याद आएगा। सारा दिन ऐसी कमाई करूं, 15 दिन में नोट दुगने हो जाएं। कोई ऐसी एजेंसी मिल जाए, काम करना ना पड़े, नोटों से घर भर जाए। कैसे ठगी मारूं, किसी को पता ना चले और नोट 4 गुना हो जाए, इत्यादि इत्यादि। माया रानी में दिमाग उलझ जाता है, दुनिया की फजूल की बातों में दिमाग उलझ जाता है। निंदा चुगली इंसान करने लगता है, और अल्लाह वाहिगुरु राम सपने की बात हो जाती है। फिर से सत्संग में आइए, सुनोगे, फिर से सतगुरु का, मालिक का प्यार अंदर से छलांगे मारने लगेगा, आत्मा कूदने लगेगी। और जितनी आत्मा मालिक के प्यार में कूदेगी, उतना ही मन दबता जाएगा और मालिक की खुशियों से आप माला माल होते जाएंगे। इसलिए अपने अंतःकरण की सफाई करो, भावना का शुद्धिकरण करो। जिनकी नीयत साफ होती है, उसी को फल ज्यादा मिलता है। पेड़ में झुकने की काबिलियत जितनी ज्यादा होती है, छाया उतनी ही ठंडी ज्यादा होती है, फल उतना ही ज्यादा लगता है। अब खजूर का पेड़ झुकना नहीं जानता। पुराने टाइम में जो नस्ल होती थी, सीधा रहता है, तना हुआ रहता है, फल भी थोड़ा ही लगता है। तो ऊंचा भया तो क्या भया, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। सो
जो झुक जाते हैं। अब बेरी के पौधे को ले लो, बेरी में जब बेर आते हैं इतना झुक जाता है, इतना झुक जाता है कि आसानी से लोग उसका फल खा लेते हैं। फिर जब फल खत्म हो जाता है इतना ऊंचा नहीं जाता कि छाया ना हो, उसकी छाया भी बड़ी ठंडी होती है, वो झुका ही रहता है, उसकी नीयत साफ हो गई। ऐसे ही भगवान जब आपको खुशियां दे दें तो झुके रहो, दीनता नम्रता रखो, ताकि जब खुशियां ना मिले, आपके पाप कर्म कटने हो, तो मालिक आपको पहाड़ से कंकर जैसी चुभन भी महसूस ना होने दे, पहाड़ जैसे कर्म की। तो रूहानियत में सफलता हासिल करने में दीनता नम्रता ही पहली पौड़ी। अहंकार को कोई जगह नहीं है, अहंकार को मार पड़ती है। दीनता नम्रता डरने को नहीं कहते और हाथ जोड़ने को भी नहीं कहते। कई लोग हाथ जोड़ते हैं, मुंह से गालियां निकालते हैं। अंदर मिठास हो, जीभा पे मिठास हो, कर्मों में इंसानियत हो, इसी का नाम दीनता नम्रता है। कई मीठी छुरियां होती हैं, हमने तो पहले भी बहुत तजर्बा किया जब गुरगद्दी पे नहीं आए थे, और अब भी करते रहते हैं। कई मीठी छुरियां होती हैं, किसी दुकानदार के पास जाओ, बिजनेसमैन के पास जाओ, बड़ा मीठा बोलते हैं, आओ जी, बैठो जी, चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, रोटी खाओगे। क्यों? आपने रेस्टोरेंट खोल रखा है? हम तो आपके पास काम को आए हैं। चलो कायदा है, हमारा फर्ज है ये पूछना, पर बाद की बात सुनो। सामान ले जाओ जी, फिक्र ना करो जी, अपना ही घर है, और 100 बड़ा सामान 5000 में। तो कहते हैं क्या रेस्टोरेंट खोला है? रेस्टोरेंट नहीं, रगड़ना है आपको मीठी छुरी बन के। इसलिए ऐसी ऐसी चीजें समाज में आम दिखने में आती हैं। ठग बैठे हैं दुनिया में, महाठग, ठग और महाठग और महाठगों के बाप। जगह जगह पे इनकी नस्लें हैं। फकीर तो नस्ल दूर से पहचान जाते हैं कि ये ठग महाठग है या महाठगों का बाप है। कहते कुछ नहीं, पर हम देखते रहते हैं आम आदमी का क्या होता होगा, किस तरह से उसे रगड़ा लगाते होंगे। अब 100 वाली चीज का अगर 5000 लगाया है और आपको अगर 500 छोड़ दिया तो आप तो चौड़े हो गए। मैंने 500 छुड़ा लिया पर उसने 4400 कमा लिया। ऐसे रगड़ते हैं इस दुनिया में। बेपरवाह जी फरमाया करते, ठगों से होशियार रहो। सारे ठग भी नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं, पर उनकी गिनती जैसे कहते हैं आटे में नमक जितनी रह गई है। माता बहनें जानती हैं, नमकीन अगर फुल्का बनाना हो, परांठा बनाना हो, आटे जितना नमक नहीं पड़ता उसमें। चुटकी 2 चुटकी नमक डालो, पूरी रोटी नमकीन हो जाती है। तो उसी तरह इस समाज में अच्छे नेक लोग हैं, पर आटे में नमक जितने, उन पे भी यकीन नहीं आता। अब चारों तरफ अगर ठग ही ठग हो तो उन पे यकीन कैसे किया जाए? दाएं वाला ठगी मार रहा है, बाएं वाला ठगी मार रहा है, आगे वाला, पीछे वाला, तो बीच वाले बेचारे वैसे ही पिस जाते, लगता है ये भी ठग है। कहते हैं ना, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, ये तो ईश्वर ने बनाई है। और इंसान भी ईश्वर ने बनाए, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। ईमानदार
अच्छे नेक लोग भी हैं और ठग बेईमान भ्रष्ट लोग भी हैं। उन नेकों की वजह से, भले नेक पुरुषों की वजह से आज इंसानियत जिंदा है। उन चंद लोगों की वजह से आज स्वर्ग जन्नत इस धरती पे पुनः आ सकती है। उन नेक लोगों की वजह से सारी दुनिया में प्यार मोहब्बत की गंगा बह सकती है, वरना चहुं और बर्बादी का आलम है। हाथ को हाथ खाए जा रहा है। भले नेकम करने वालों को कोई पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो बुरों ने बुराई के तरीकों से अपने आप को बड़ा बना रखा है, कहीं भले की भलाई से बड़ापन खत्म ना हो जाए, इस डर से वो भले लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते। पर क्या कभी सूरज को बादलों ने हमेशा के लिए रोका है? कभी नहीं। बादल जितने मर्जी घटा घनघोर बन जाएं, सूरज उनको फाड़ के निकल आता है। तूफान आता है, तेज हवा आती है, तिनके उड़ जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, कई बार मकान गिर जाते हैं, पर हिमालय पर्वत जैसे पहाड़ हिला नहीं करते। एक छोटा सा दीपक, छोटा सा दिया, जिसे अल्लाह मालिक वाहिगुरु खुद रोशन कर दे, काल महाकाल का तूफान की क्या ताकत कि उसे बुझा दे, उसकी लौ को भी डगमगा नहीं सकता। तो इसलिए दृढ़ यकीन रखो, सुमरण करते रहो, वचनों के पक्के बनो, आप अपना कर्तव्य का निर्वाह करते रहो। सेवा सिमरण भक्ति इबादत वो देखेगा आपके लिए अच्छा क्या है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे दे देगा, कमी नहीं छोड़ेगा।